नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सरकारी तंत्र में जनसुनवाई के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ही आखिरी उम्मीद बचती है। जबलपुर के प्रतिष्ठित रानी दुर्गावती महिला अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भीषण गर्मी और अव्यवस्थाओं से जूझ रहे एक परेशान मरीज के परिजनों ने जब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर अस्पताल प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली। शिकायत के बाद हरकत में आया विभाग। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन मुख्तार राशिद ने सुविधाओं के अभाव और स्टाफ के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर शासन स्तर पर गुहार लगाई थी। शिकायत दर्ज होते ही जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसी बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी ने मामले को बेहद संगीन बताते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अस्पताल के कड़वे सच। परिजनों ने अस्पताल की जो जमीनी हकीकत बयां की है वह विचलित करने वाली है। दूषित पानी और छिपकली, वाटर कूलर में ठंडा पानी तो दूर, कल उसमें मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज के परिजन 20 रुपए की बोतल खरीदकर प्यास बुझाने को मजबूर है। गर्मी की मार, वार्डों में लगे कूलर शोपीस बने हुए हैं। नवजात बच्चों के साथ महिलाएं पसीने से तरबतर होने को मजबूर हैं। स्टाफ की अभद्रता। परिजनों का सीधा आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार मरीजों के प्रति बेहद संवेदनहीन और डराने धमकाने वाला है। सीएमएचओ के कड़े निर्देश, जांच और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शिकायत और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर नवीन कोठारी ने कहा, ये मामला गंभीर है। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत और अस्पताल की अव्यवस्थाओं की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर सख्त कार्रवाई होगी। निष्कर्ष, लेकिन अस्पताल का ये मामला बताता है कि बिना ऊपर की डंडा प्रक्रिया के निचले स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारना आज भी एक बड़ी चुनौती है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यहाँ रानी दुर्गावती एलगंज है। यहाँ 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं हो रहा है हम लोगों को। मरीज पड़ा रहता है, उसको पानी का, कुछ खाने का, लाने का भी, तो वो भी अंदर मैडम लोग नहीं जाने देते हैं। जब तक हम लोग रहते हैं तो आने जाने के लिए, और पता चले नाइट में तो और जेंट्स लोग को जाने को नहीं मिलता है। बहुत समस्या, बहुत परेशानी है इन लोगों से, मैडम लोगों से। हम लोगों को इंसाफ चाहिए और कुछ हम लोगों को सुनाई करवाना चाहिए। क्या क्या समस्या है? लेडीज है हमारे साथ में, तो वो डिलीवरी वाली है। 4 दिन से उसको कोई सुनाई नहीं हो रहा है। ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, ब्लड के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ भी हो तो हम लोग को बोलना चाहिए, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए कि हाँ, कहीं से हम लोग व्यवस्था करके उनको देंगे। तो वो कुछ भी ऐसा, कुछ भी 4-5 लोगों के पास जाएंगे वो कुछ और बताते, तीसरे के पास जाएंगे वो कुछ और, चौथे के पास जाएंगे वो कुछ और बताते। किस होने कुछ तो भी एक बार कोई भी कुछ बोले अच्छा, तो हम भी सोचे कि हाँ, कुछ हम लोग भी हेल्प करें, तो कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं। पानी आने की कुछ नहीं, ना पंखे के ना पानी का, कुछ भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं। और पसीना में बिल्कुल हालत खराब हो रहे हैं। मरीज के पास बैठ तो बोले रिश्तेदारी नहीं निभा। हाँ, शिकायत करी आपने किसी से? शिकायत तो करी नहीं है, लेकिन मैडम लोगों को हमने उन लोग को बात करे हैं कि देखो उनके पास कोई है नहीं। सिंगल मैडम लोगों को बोले कि सिंगल है मरीज, उनको खाने पानी को कुछ तो लगेगा, तो आप उनके लिए तो कुछ व्यवस्था बताइए। तो वो कुछ नहीं, यहाँ रिश्ते निभाने आते हैं क्या? आपका नाम? ज्योति यादव, महामल्लेश्वर। यहाँ हमारी वाइफ एडमिट है। लगभग मुझे 5 से 6 दिन हो रहा है। और ये है रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक तो पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। वाटर कूलर जो लगे हुए हैं उनसे पानी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है ना। और जहाँ पे मरीज़ हैं का रूमों में, वहाँ पे पंखे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कूलर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है। तो मरीज़ अंदर रह नहीं पा रहा। मरीज़ बाहर निकलता है तो वहाँ केयर करने वाला कोई नहीं है, और अंदर स्टाफ भी सही से टाइम पे बैठता नहीं है। एक मैडम बैठ गई, फिर एक मैडम चली गई, ऐसे करके आते हैं लोग। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब गार्ड वाला स्टाफ जो है वो बहुत बढ़िया है। उन लोग हम लोग की हेल्प करते हैं थोड़ी सी। अभी आपने कोई सीएम हेल्पलाइन? जी बिल्कुल, मैंने हेल्पलाइन लगाई है। ये है नर्स हैं माया मैडम करके, और मैंने इनको बोला भी रहा कि ये समस्या हो रही है। तो ये मरीजों से क्या है, बदतमीजी से बात करती हैं, दे करके बात करना। और भी लेडीज़ों की बहुत सी ऑप्शन है। मेरे परिवार में क्या है कि वाइफ है, तो मैं सिर्फ जब टाइम अंदर अलाउ होने का रहता है उस समय जाती हैं। तो उनने मेरे सामने जो है दूसरे एक मरीज पेशेंट को उनने ये बोला कि मतलब कोई तौर तरीके से नहीं ये लोग बोलते हैं, दे करके बात करना, उनको धमकी देना। ज़्यादा पेशेंट बोलता है तो उनको
मारने की कोशिश भी करते हैं लोग और डरा के रखते हैं। ये सब चीजें, और अंदर जाने में भी बड़ी कठिनाइयाँ हैं यहाँ लेडीजों को। जी पीने की पानी की भी आपको समस्या है? जी, पीने का पानी तो है ही नहीं है यहाँ पे, पानी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, है ना। वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे नहीं है लेडीजों फ्रीजर जो लगे हुए हैं, कुछ नहीं, वो के। दिखावट जी, है। फ्रीजर लगे हुए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता, और पानी आता भी है जब तो वो गर्म पानी आता है। और कल एक फ्रीजर में जो है छिपकली पाई गई, जिससे वो 2 दिन से बंद रहा वाटर कूलर। तो कल रात में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन लोग ने रात में ही निकाल लिए, और अभी वो सुबह फिर चालू हो गया। अब उसका पानी लोग पियेंगे तो और बीमार पड़ेंगे। अब वो कैसी सफाई हुई है कैसी नहीं हुई है, यहाँ हम लोग 5-7 दिन से रह के देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका पानी पीने लायक है। तो हम लोग यहाँ से 20 रुपए की बोतल ले लेके वो पानी पी रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ तक दिन भर पानी ही लेता रहेगा। आप ये सब चीजें हैं हमारी। नाम बताओ। मेरा नाम मुख्तार आशिफ, मरीज कौन भर्ती है आपका? ये हमारी वाइफ हैं, क्या नाम है? उनका नाम है रुखसार बानो। देखिए, एल्गिन अस्पताल जो है शहर का जो प्रमुख महिलाओं का अस्पताल है, जिसमें वर्कलोड भी काफ़ी अधिक रहता है। जैसा बताया गया कि वहाँ पे वाटर कूलर में या विद्युत की समस्या है, या वहाँ का स्टाफ है उसके व्यवहार जो है जो मरीजों से अच्छा नहीं है, तो इस तरीके की शिकायतें मेरे को अभी बताई गई हैं। तो इसके बारे में जो वहाँ की अधीक्षिका महोदया हैं नीता पराशर मैडम, मैं उनसे चर्चा करूँगा, और यदि कूलर में या विद्युत का या वाटर कूलर का यदि कुछ कठिनाई है, और यदि वो कार्यरत नहीं है या उनमें कार्यशीलता में कुछ कमी है, क्योंकि जो अपन देख रहे हैं कि जबलपुर में काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और पिछले काफ़ी दिनों से वो गर्मी काफ़ी है, और इस समय जितने भी हमारे विद्युत उपकरण हैं वो बिल्कुल बंद हो ही नहीं रहे हैं, अपन चला रहे हैं। तो कंटिन्यूस चलाने के कारण, लगातार चलाने के कारण विद्युत उपकरणों की कार्य कुशलता है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनमें सुधार करना है या उसका कुछ अपने को दूसरा सब्स्टिट्यूट देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मैं खुद जाऊँगा एल्गिन हॉस्पिटल, और वहाँ की अधीक्षिका महोदय से मैं इस बाबत चर्चा करूँगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो एल्गिन अस्पताल है, जिसकी शहर में और शहर के आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के हिसाब से हम मरीजों को और जबलपुर के आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं दें। और जो विद्युत के प्रवाह के कारण या अधिक गर्मी के कारण हमारे उपकरणों की प्रभावशीलता में कमी आई है, उसका भी हम वहाँ की तकनीकी जो हमारे को सपोर्ट है, उस सपोर्ट से उसको या तो हम सही करें, या यदि बदलने की आवश्यकता हो तो उसको बदलें। सर, एक वाटर कूलर में छिपकली भी पाई गई है और उसको फिर चालू कर दिया गया है। नहीं, ये भी एक देखने का विषय है कि भाई यदि इस तरीके की कोई चीज़ है कि वाटर कूलर का जो पानी है उसमें यदि कोई जीव जंतु दिखता है या मरा हुआ पाया जाता है, तो भाई वहाँ के जो सफाई के ठेकेदार लोग हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि जो पानी जनता उपयोग में लाती है उसका हम प्रतिदिन निरीक्षण स्वयं करें, और यदि उसको ढक के रखें, उसके जो लॉक वगैरह रहते हैं वाटर कूलर के उनको लगा के रखें। और ऐसा बिल्कुल इसमें हमारे को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इसमें 0 टॉलरेंस वाली पॉलिसी रहती है। पानी जो है शुद्ध एवं साफ पेयजल होना चाहिए, और इसको हमारे फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।